जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, मैं इनका शिकार करूंगा। एक डाकू, दूसरा डीजल और तीसरा शोबाज है। वजीर आज़म इमरान खान एक बार फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, शुक्र है इन लोगों ने अदम एतमाद पर मुझे रद्द अमल का मौका दिया है। जान भी देनी पड़ी तो भी डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। एक यॉर्कर से 3 विकेटें गिराऊंगा। डाकू मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। जनरल बाजवा ने मुझे कहा, फजल रहमान को डीजल नहीं कहना। मैंने आर्मी चीफ से कहा, अवाम ने फजल रहमान का नाम डीजल रखा है। मुझे ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को भगोड़ा मत कहें। इमरान खान ने कहा, क्या ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा? नवाज शरीफ अमरीकी सदर के साथ बैठे थे और उनकी काम पे टांग रही थी। क्या मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी इदारों को ठीक करेंगे? क्या शहबाज शरीफ मुल्की इदारों को ठीक करेंगे? तहरीक अदम एतमाद जमा होने पर इमरान खान बहकी बहकी बातें और बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इमरान नियाजी जो जुबान और हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है। इमरान नियाजी धमकियां देना बंद करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान कुर्सी बचाने के लिए इनकिलाबी बन गए। इमरान खान को भागने देंगे ना सियासी शहीद बनने देंगे। हम आईनी और कानूनी तरीके से चलना चाहते हैं। हमारा जीना मरना इसी जमीन में है, लेकिन इमरान नियाजी भगोड़े बनेंगे। मजीद कहा, मुत्तहिदा अपोजिशन ने अवाम को गुर्बत, भूख और महंगाई से निजात दिलाने के लिए तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। स्पीकर कौमी असेंबली का फर्ज है कि 14 रोज में इजलास तलब करें। इमरान खान, अपनी जबान ठीक कर लो, सियासी जंग लड़ो, हवास बाख्ता क्यों हो गए हो? आप वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठने के काबिल नहीं। मौलाना फजल रहमान बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने कल 1 घंटे में पूरा मुल्क जाम किया। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हम आपके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। ये तहरीक कामयाब ना भी हुई तो मत सोचो कि तुम बच जाओगे। बात गली कूचों और सड़कों तक जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अगर हमने पैसा कमाए या परमिट लिए तो फिर कोई केस भी तो लाओ। बिलावल भुट्टो का लोअर दीर जलसे में शिरकत पर इमरान खान और काबीना के अफराद को नाअहल करने का मुतालबा। कहा, केपी में बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर इमरान खान का जलसा इलेक्शन कमीशन की पाबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जानिब से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की पाबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना होगा। लोअर दीर में पीटीआई का जलसा। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम, वजीर आला केपी और 3 विफाकी वज़रा को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के बायस वजीर आजम का जलसे में शिरकत करना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगा। दूसरी जानिब तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद नया ज़ाब्ता अखलाक भी जारी। इलेक्शन कमीशन की अरकान पार्लियामेंट को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त। कोई भी अवामी ओहदा रखने वाला शख्स इंतखाबात वाले अजला का दौरा नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवामी जलसों के दौरान दौरे पर आने वाले अखराजात खुद उठाने का फैसला। इलेक्शन के दौरान दौरे के अखराजात हुकूमत नहीं पार्टी अदा करेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने तहरीरी हिदायतनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान होने वाला खर्च पार्टी कौमी खजाने में वापस अदा करेगी। खत की कॉपी काबीना सेक्रेटरी और मुतालिका हुकाम को भेज दी गई। हुकूमत ने इत्तेहादी जमात काफ लीग से राब्ते तेज कर दिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की चौधरी बरादरान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पैका ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक भी बातचीत। फवाद चौधरी ने कहा, काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक दूर कर दिए हैं। हम इत्तेहादियों जैसी ही सोच रखते हैं। आगे चलकर जो बड़े फैसले होने हैं वो काफ लीग की मुशावरत से ही होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही से दरख्वास्त की है कि पैका की बेहतरी पर काम करें। अदालत को भी चाहिए कि ये फैसले सियासी फोरम पर होने दें।
ऑपोजिशन हमें वजारत आला दे रही है, हुकूमत सिर्फ लॉलीपॉप। रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर शीमा हुकूमती रवैये से नाला। बोले वफाकी वज़रा की 3 रुकनी कमेटी ने बताया कि वज़ीर आज़म पंजाब के वज़ीर आला को तब्दील करने पर रजामंद हैं, लेकिन विफाक में अदम एतमाद के बाद पंजाब का फैसला होगा। क्या हुकूमत ने हमें बच्चा समझा है? मुस्लिम काफ का पार्टी के अंदर ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मुशावरती अमल। अगले 48 घंटों में हतमी फैसला लेने पर इत्तेफाक। माजी के हरीफ फिर हलीफ बनने को तैयार। अलीम खान और नवाज शरीफ की लंदन में तवील मुलाकात, दोनों रहनुमाओं की सियासी उमूर पर मुशावरत। जराये के मुताबिक अलीम खान नून लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि तहरीक इंसाफ में हम ख्याल ग्रुप की क़यादत करेंगे। इंतहाई करीबी जराये ने मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। दूसरी जानिब तर्जुमान के मुताबिक अलीम खान लंदन में ज़ेर तालीम अपने बच्चों से मिलने गए हैं। कोई सियासी मुलाकातें नहीं हुई। वो वतन वापसी के बाद अपने साथियों के हमरा सियासी लाहेअमल तय करेंगे। अलीम खान आज वतन वापस पहुँचेंगे। हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास ऐसी आर्म फोर्सेस हैं जो हमारे मुल्क का दिफा कर सकती है, कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए तो उनको पता होगा कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पुलवामा में के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने की। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। 27 फरवरी को दुनिया ने देखा पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। वजीर आजम का जदीद लड़ाका तैयारी की पाक फिजाइया में शमूलियत के मौके पर तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा मुल्क की समत दुरुस्त, मईशत मजबूत हो रही है। तरसीलात ज़र और बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जब कौम पीछे खड़ी हो तो आर्मी का हौसला बुलंद होता है। हमें अपनी मुसल्लह फौज पर फख्र है। वजीर आजम ने J-10C कॉकपिट में बैठकर मुआयना किया। तकरीब में शरीक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी ने भी चीन के ताउन से तैयार किए जदीद तरीन लड़ाका तैयारी का मुआयना किया और तस्वीर भी बनवाई। जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे की पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत। कामरा में होने वाली पुरवकार तकरीब में वजीर आजम इमरान खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, चीनी सफ़ीर भी शरीक हुए। वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शेरदिल स्क्वाड्रन का शानदार फ्लाई पास्ट। JF-17 मिराज तैयारों की घन गरज ने माहौल गरमाए रखा। फौजी बैंड की धुनों ने भी समा बांध दिया। J-10C लड़ाका तैयारा स्ट्रेटेजिक हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीद बाबर सिद्धू ने अपने खिताब में कहा कि हम एक चैलेंजिंग दौर में रह रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए पाक चीन ताउन मिसाली है। जो भी अदम एतमाद की सूरत हाल होनी है, इनकी जूतियों में दाल बटनी है। ये उल्टे पास बरेली को बातें कर रहे हैं। ये अदम एतमाद से भागना चाहते हैं और अदम एतमाद से जान छुड़ाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब, आप पहले भी धरने में आए, इन दोनों पार्टियों ने आपको इस्तेमाल किया। आप खुदा और रसूल के वास्ते इन दीनी मदरसे के तुलबा को इस्तेमाल ना करें, आप खसारे में रहेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया, कुचल के रख दूंगा। जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा, मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कुचल कर रख दूंगा। मौलाना फजल रहमान से कहता हूँ खुदा के वास्ते दीनी मदारिस के तलबा को इस्तेमाल ना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पार्लियामेंट लॉजिस वाक़े की मसम्मत करता हूँ। पुलिस पर तशद्दुद किया गया, 6 एहलकार जख्मी हुए। जिम्मेदारों को छोड़ूंगा नहीं। मैं दहशत नहीं फैलाना चाहता, लेकिन हमारे पास इतलात अच्छी नहीं। दहशतगर्द ग्रुप ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा है। सबसे ज्यादा खतरा मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद को है। ये अदम एतमाद से जान छुड़ाना चाहते हैं। मौलाना की डेडलाइन खत्म होने से पहले JUIFA के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली और कारकुन रिहा।
मौलाना फजल रहमान ने मुल्क को जैम करने की कॉल वापस ले ली। अपने बयान में कहा, कारकुनों ने पूरे मुल्क को 1 घंटे से कम वक्त में जैम कर दिया, इसीलिए सुबह होने से पहले तमाम मेंबरान कौमी असेंबली और कारकुन रिहा हो गए। अब सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। कारकुनों और अवाम को इस फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना के एहतजाज मुलतवी करने के ऐलान पर मुख्तलिफ शहरों में कारकुन मुंतशिर हो गए, तमाम रास्ते भी खोल दिए गए। जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर माफी मांग ली और निकल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इस वाक़े से जाली दानिश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुग़्ज़े इमरान में जत्थों की भी हिमायत से बाज नहीं आए। ऑपोजिशन और मीडिया में इनके हिमायती एक मखसूस माफिया का हिस्सा हैं, जो अपने मफादात के लिए इकट्ठे हैं। पार्लिमानी तारीख में एक और स्याह बाब है कि कल शाम को 5 अरकान असेंबली को एक कमरे में बंद कर दिया, हब्से बेजा में रखा, अगवा करके ले गए। कोई पार्लिमान की कदर नहीं रही, इखलाकी कदरें नहीं रही। स्पीकर आज तक खामोश। हुकूमत अदम एतमाद का मुकाबला पार्लिमान के अंदर करे, अगर बाहर करना है तो फिर इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्लियामेंट लॉन्चेस का वाक़या आइन और अदम एतमाद की तहरीक पर हमला है। स्पीकर बताएं, क्या पार्लियामेंट लॉन्चेस में पुलिस इनकी इजाज़त से गई थी? वो गैर जानिबदार होने का सबूत दें। क्या हुकूमत इतनी खौफज़दा है कि ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है? अदम एतमाद की तहरीक में स्पीकर को गैर जानिबदार रहना चाहिए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 39 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी। रकम हाउसिंग मंसूबों और पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम के लिए फराहम की जाएगी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्जा पंजाब हाउसिंग प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। कम आमदनी वाले अफराद के लिए घरों की जरूरियात पूरा करने में मदद मिलेगी। कराची में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। बाप, 2 बेटों समेत जाँ बहक, तीनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। माड़ीपुर रोड पर ICI चौक के करीब ट्रॉलर की जद में आ गए। ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार हो गया। तीनों लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कातिल डोर ने एक और जान ले ली। सरगोदा में नौजवान गले पर डोर फिरने से जाँ बहक। 25 साला इमाम मस्जिद बीमार बाप की दवाई लेने के बाद मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। उधर लाहौर के इलाके मुगलपुरा में भी शहरी डोर फिरने से जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस इलाही से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के मेंबरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जॉइंट एक्शन कमेटी में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स CPNE और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स M&D शामिल। कोरोना का जोर टूट गया। अमवात और शरह में कमी। 24 घंटे के दौरान मुहलिक वबा से मजीद 7 अमवात, 723 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 1.82% रिकॉर्ड। क्रिकेट देखने के दिन चले गए। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का कोई मैच स्टेडियम देखने नहीं जाऊंगा। फास्ट बॉलर्स बेहतरीन कप्तान होते हैं। वजीर आजम इमरान खान का ऑस्ट्रेलवी अखबार सिडनी हेरल्ड को इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से पाकिस्तानी शायकीन कई साल क्रिकेट से महरूम रहे। भारत में इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू जमात हुक्मरान है। क्रिकेट समेत सिफारती ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे।